Good morning, students. I hope you all are doing fine today. We are going to continue with our chapter number 10, Light Reflection and Refraction for class 10th. So let's begin. So we had started our second section of this chapter, which was refraction. और उसमें हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है एंड रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं. वी ऑल्सो सो दैट एक्टिविटी विच वाज रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. और हमने पढ़ा था अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने देखा था कि क्या होता है और उसको समझा था. नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है लेंसेज. रिफ्लेक्शन में हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन में हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे. अब लेंस को अगर हम सबसे पहले तो उसको डिफाइन करना चाहें, बिफोर डेफिनेशन लेंस आप लोगों ने देखा होगा आपके जो शेड्स या जो ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस में जो होता है वो भी एक तरीके का ये लेंस होता है. आपके कैमरास में लेंस होता है, बाइनोकुलर्स में लेंस होता है, राइट. ये इन लेंसेस के बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है. एंड अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग देखना चाहें तो लेंस को आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ऐसा मीडियम जिसमें या तो दो स्फेरिकल सरफेसेस हो या एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस हो. यू विल फाइंड दिस डेफिनेशन इन योर नोट्स that lens is basically medium having a single or double spherical surface. अब स्फेरिकल सरफेस वैसे तो हमने देखा है कि या तो कॉनकेव भी हो सकता है स्फेरिकल सरफेस या कॉन्वेक्स भी हो सकता है. तो हमें इन्हीं लेंसेज के बारे में थोड़ा सा इसके टाइप्स वेरियस टाइप्स के बारे में देखना है. वैसे तो लेंस कैन बी टाइप्स सच एज, जैसे एक ये है, दिस इज काइंड ऑफ ए मिक्सचर जिसमें एक प्लेन सरफेस एक साइड और एक साइड है एक आपका कॉन्वेक्स सरफेस है. ठीक है, तो इसको अपन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं ना. प्लेनो कॉन्वेक्स एक इस टाइप से होता है, कुछ समथिंग लाइक दिस, जिसमें एक साइड प्लेन सरफेस और एक साइड कॉनकेव सरफेस है, तो इसको हम लोग प्लेनो कॉनकेव भी बोलते हैं. देन कम्स ये वाली कैटेगरी, राइट, जिसमें दोनों साइड से कॉनकेव सरफेस है, इस टाइप से कर्व सरफेस है. तो दिस इज, इसको आप सिंपली एक कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हो या फिर बाय कॉनकेव लेंस भी इसको आप बोल सकते हो. और फिर एक आता है कुछ समथिंग लाइक दिस, जिसमें दोनों तरफ कॉन्वेक्स सरफेसेस हैं. इसको आप खाली कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हो या फिर बाय कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हो, बिकॉज दोनों तरफ बाय मतलब डबल, तो दोनों तरफ कॉन्वेक्स सरफेस है. तो हमें बेसिकली इन दोनों टाइप के लेंसेज के बारे में पढ़ना है. कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में हमें इसमें देखना होगा. ओके, नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद द कॉन्वेक्स लेंस. हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से पहले स्टार्ट कर रहे हैं. कॉन्वेक्स लेंस को आप अगर आप डिफाइन करना चाहो तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो. यू विल नॉट फाइंड दिस डेफिनेशन इन योर नोट्स बिकॉज इसको एज सच ऐसा पूछा नहीं जाता कभी भी कि व्हाट इज डिफाइन कॉन्वेक्स लेंस या व्हाट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट टू डिफाइन, इफ़ यू वांट टू पुट इट इन वर्ड्स, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो दैट ए कॉन्वेक्स लेंस इज अ मीडियम हैविंग टू कॉन्वेक्स सरफेसेस. ये इसके डेफिनेशन की तरह आप काम में ले सकते हो that a convex lens is a medium having two convex surfaces. This would be your definition of a convex lens. अब convex lens, ये जो lenses हैं आप इनको इस तरीके से समझ सकते हो दैट हमने मिरर्स में देखा था दैट मिरर बेसिकली वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर हैड वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट, एंड इट वाज पार्ट ऑफ ए बिग स्फेयर, है ना. मिरर वाज व्हाट, मिरर वाज अ पार्ट ऑफ ए बिग स्फेयर. अब जब हम लेंस की बात करते हैं, लेंस में दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं, देयर आर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो हम बेसिकली इसको कॉम्बिनेशन मान सकते हैं
ऑफ टू स्फेयर्स, दो बड़े स्फेयर्स का कॉम्बिनेशन आप लेंस को मान सकते हो। एंड जस्ट एज फार एज अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में इसको एक बार समझ लेते हैं कि उसका जब हम रे डायग्राम के फॉर्म में जब उसको शो करते हैं तो वो किस तरीके से रहता है। अब जैसे लेट्स दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, ये अपना एक कॉन्वेक्स लेंस है और सिंस इसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, एक तो ये वाला स्फेरिकल सरफेस फॉर दिस डायरेक्शन और एक ये वाला स्फेरिकल सरफेस फॉर दिस डायरेक्शन। लाइट यहाँ से भी आ सकती है, लाइट यहाँ से भी आ सकती है। मिरर में क्या था, मिरर में एक ही साइड से लाइट आ सकती थी एट द पॉइंट जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब सिंस यहाँ पर दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो दोनों तरफ से लाइट आ सकती है टेक्निकली, लेकिन हम लोग खाली इसी साइड से देखने वाले हैं जब भी हम लोग रे डायग्राम्स बनाएंगे, तो दैट विल बी फ्रॉम दिस साइड जस्ट लाइक द मिरर्स। बट एनीवेज इसमें दोनों टाइप से लाइट आ सकती है इन अ लेंस। और दूसरी चीज़ ये है कि मिरर में हमने प्रिंसिपल एक्सिस देखी थी, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर अ लेंस, राइट। अब क्योंकि सिंस इसमें दोनों तरफ से लाइट आ सकती है, दैट मीन्स इमेज यहाँ भी बन सकती है, इमेज यहाँ भी बन सकती है। सो वी हैव टू टेक इट लाइक दिस ऑल्सो। इसमें हमने बोला, पहले डिस्कस किया था हमने कि जो लेंस है दे बेसिकली इट इज़ पार्ट ऑफ टू स्फेयर्स, और जब दो स्फेयर्स की बात हो रही है तो दो आप सेंटर्स भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग दो सेंटर्स की तरह नहीं देख रहे हैं इसको। जैसे ये तो F1 हो गया, राइट, और F1 का डबल को हम लोग बोल रहे हैं 2F1, या फिर आप इसको C1 भी बोल सकते हो, सेंटर 1, राइट। और इस साइड F2 हो गया और F2 का डबल 2F2, या फिर आप इसको C2 भी बोल सकते हो। इट्स समवट सिमिलर टू मिरर, क्योंकि इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस है, हम लोग एक फोकस ले रहे हैं और हम लोग एक सेंटर ले रहे हैं। बस ये है कि मिरर में हम लोग एक ही साइड ले रहे हैं क्योंकि एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, यहाँ पे दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए दोनों साइड हमें ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी। ओके, सो दिस इज यू नीड टू रिमेंबर। इस साइड हम लोग F1 पहला फोकस ले रहे हैं और पहले फोकस का डबल हो जाएगा 2F1, या फिर इसको हम सेंटर 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे मिरर में हो रहा था, डबल हो रहा था, फोकस का डबल हो रहा था सेंटर, वैसे ही यहाँ पर सेकंड फोकस आता है F2 और इसका डबल हम लोग 2F2 बोल सकते हैं, फिर C2 बोल सकते हैं। यही सेम चीज़ आपको फॉलो करनी होगी इन योर कॉनकेव लेंसेज, राइट। कॉनकेव लेंस में यही चीज़ आपको फॉलो करनी होगी। अब नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द रूल्स फॉर रे डायग्राम्स, ओके, तो जो कि कॉन्वेक्स लेंस में काम में आते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल इज बेसिकली ऑल अबाउट द पैरेलल रेस। हम लोग पहले मिरर्स में भी पहला रूल पैरेलल रेस के बेसिस में लेते हैं। पैरेलल रेज आर बेसिकली दोस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर से जो रेज आती है उनके बारे में हम लोग कहते हैं दे आर पैरेलल। तो यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट रूल इसके बारे में देख रहे हैं। अब व्हाट्स हैपनिंग विद द पैरेलल रेज एंड द लेंसेज, कि जब कोई भी पैरेलल रे लेंस में एंटर करती है तो लेंस में एंटर करने के बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो बेंड होगी और बेंड होगी टूवर्ड्स द फोकस। ये आपका जो F2 है, F2 पर आकर मिलने वाली है। दिस इज बेसिकली योर फर्स्ट रूल, ठीक है। तो उसमें लुक दीज कॉन्वेक्स लेंसेज आर बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज, ओके। कन्वर्जिंग लेंसेज बेसिकली वो जो लाइट रेज को कन्वर्ज करते हैं, एक पॉइंट पर मिलाते हैं। एंड यही चीज़ इन लेंसेज के साथ भी हो रही है कि ये जो लाइट रेज है, ये लाइट रेज को क्या करेगा, एक पॉइंट पर मिलाएगा, और हमारे लिए वो पॉइंट कौन सा है, फोकस है, ठीक है। तो अब इसमें क्या चीज़ हो रही है कि जो पैरेलल लाइट रेज आ रही है, पैरेलल लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। और सेकेंड रूल इसका ऑपोजिट है। अगर कोई लाइट रेज पहले फोकस को क्रॉस करे, फोकस दैट मीन्स योर फर्स्ट फोकस F1, अगर पहले F1 को क्रॉस करे एट एन एंगल, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल
हो जाएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो फर्स्ट रूल वाज, पहले अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही है इन द लेंस तो वो पैरेलल रिफ्रैक्ट होने के बाद F2 पर कन्वर्ज होगी, मीट करेगी, और अगर पहले फोकस को क्रॉस कर रही है, फर्स्ट फोकस को क्रॉस कर रही है, तो फिर रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। These would be your first two rules for ray diagrams. Now, and जो थर्ड एंड लास्ट रूल है उसको हम लोग देख लेते हैं। इन दिस व्हाट्स हैपनिंग इज, ये हमारा लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द फर्स्ट फोकस, दिस इज द double of the first focus, this is the second focus, and this is the double of second focus. अब इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई लाइट रे डायरेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, हमारे पास मिरर में था पोल, राइट, मिरर का जो सेंटर था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर था वो तो पोल था, और यहाँ पर जो लेंस का सेंटर है वो है O, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर है। एंड अगर कोई लाइट रे पहले O यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है तो विदाउट रिफ्रैक्शन वो इसको क्रॉस कर जाएगी। दिस वुड बी योर थर्ड रूल। ठीक है, अगर कोई लाइट रे डायरेक्ट या पहले ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है तो वो विदाउट रिफ्रैक्शन इसको क्रॉस कर जाएगी, इसमें किसी भी टाइप का बेंड या डिविएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। राइट, सो दीज वर द थ्री रूल्स फॉर रे डायग्राम्स, स्पेशली फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें एक चीज़ और है विच यू नीड टू लुक एट, जो लोग इसको ध्यान से देख रहे हैं अभी तक, पूरा पिछले क्लासेस में जिन लोगों ने ध्यान से देखी, उनके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए कि हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था, व्हेन लाइट एंटर्स इनटू अनदर मीडियम तो लाइट बेंड होती है ना, लेकिन हमने अभी रूल्स में देखा तो लाइट सेंटर में जाकर बेंड हो रही है, लेंस में एंटर होते ही बेंड नहीं हो रही, और ना ही लेंस से बाहर निकलते ही बेंड हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, द थिंग इज कि हमें पहले ही देखना है कि इन रियलिटी व्हाट्स हैपनिंग व्हेन लाइट रियली एंटर्स अ लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक लेंस बनाते हैं। Let's say we have to make it large enough. Okay, अब let's say कि एक लाइट रे है जो कि यहाँ पर इंसिडेंट है ना, ये लाइट रे है। अब हमें पता है जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, राइट। अब ये सरफेस कुछ इस तरीके का है तो हम इस पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ समथिंग लाइक दिस, ये इसकी नॉर्मल हो जाएगी, राइट। अब हमें पता है कि लाइट रे जब भी किसी लाइटर मीडियम से, एयर से लेंस में आ रही है तो लाइटर से डेंसर मीडियम में जाती है, और जब भी कोई लाइट रे लाइटर से डेंसर मीडियम में जाती है तो कहाँ बेंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। तो ये जो लाइट रे है ये सीधी जाने की जगह कैसे बेंड हो जाएगी, कुछ समथिंग लाइक दिस, है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, राइट। अब यहाँ पर इंसिडेंट हुई, इस वाले सरफेस पे आकर इंसिडेंट हुई, तो अब यहाँ पर भी हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब ये सरफेस इस तरीके से है तो नॉर्मल इसमें कैसे ड्रॉ होगी, कुछ a little bit like this। और हमें पता है जब भी कोई लाइट रे डेंसर से लाइटर मीडियम में जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है, तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी, है ना। तो ये लाइट रे सीधी जाने की जगह कैसे जाएगी, नॉर्मल से दूर, यानी कि कुछ इस तरीके से, राइट। तो इन रियलिटी दिस इज व्हाट हैपेंस कि जब कोई लाइट रे लेंस में एंटर होती है तो वो एक बार उसमें रिफ्रैक्शन आता है, बेंड आता है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है।
और जब वो लेंस के दूसरे सरफेस से बाहर निकलती है तो एक बार और इसमें रिफ्रैक्शन आता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है, और एक कॉन्वेक्स लेंस के सरफेस की वजह से, सरफेस का जो एंगल है उसकी वजह से लाइट कन्वर्जिंग आती है, यानी कि कन्वर्ज होती है, एक पॉइंट पर बेंड हो जाती है, एक पॉइंट पर मिलती है। हमने खाली एक ही रे की बात की, बहुत सारी रेस करेंगे तो एक पॉइंट पर यहाँ पर आकर मिल सकती है ना। वो कॉन्वेक्स लेंस के साथ सिचुएशन है। लेकिन जब हम लोग रे डायग्राम्स बनाते हैं उस टाइम पर हम ये सारी चीज़ें शो नहीं कर सकते, बिकॉज it would be basically it would be a lot more time consuming and lot more confusing अगर हम लोग हर बार एंगल्स वगैरह चेक करने बैठेंगे फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स कि भाई लाइट जब इंसिडेंट होगी और जब इमर्ज होगी तो वो कौन सा एंगल पर रिफ्रैक्ट होगी, और ये सब हम लोग नहीं कर सकते ऑन वेरी रेगुलर बेसिस। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह हमने इसको एक थियोरेटिकल अप्रोच में इसको एक तरीके से कन्वर्ट किया। तो हमने क्या डिसाइड किया कि जो लेंस की सेंट्रल एक्सिस है, दिस इज काइंड ऑफ अ सेंट्रल एक्सिस, यहाँ से बेंड कर दिया जाए लाइट रेस को, तो उसको एक प्रेजेंटेशन सॉर्ट या फिर एक रिटर्न फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा इजी होगा। सो दिस इज वाई हम लोग जब रे डायग्राम बनाते हैं तो हर एक पॉइंट पर लाइट को रिफ्रैक्ट या एंटर होते हुए और एग्जिट होते हुए लाइट को बेंड नहीं करते, हम बस सेंटर से लाइट को बेंड करते हैं, जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस एंड डूइंग ऑल द प्रेजेंटेशंस ऑफ द रे डायग्राम्स, राइट। सो these were the basically rules for ray diagrams in convex lenses, and जो ray diagrams, actual ray diagrams हैं, we will do that in our next class.